मुझे इतना स्पष्ट पता है कि दूसरा सारी कायनात में है ही नहीं जो मेरी बात को समझ सके। फिर भी मेरा रुझाव दूसरों को खुद की उपलब्धि बताने का क्यों होता है? शायद खुद को समझना इतना अधिक आसान है कि किसी भी दूसरे को देखकर मुझे लगता है कि कोई भी खुद को समझकर जीवित ही हमेशा के लिए खुद के स्थायी अक्ष परिचय से परिचित रूबरू हो सकता है। पर यह मेरा एक वहम भ्रम है, क्योंकि यहां मैं रहता हूं, वहां को कोई सोच भी नहीं सकता। तो उस सब के बारे में सत्य कैसे मान सकता है? वो सब तो कोई सत्य तो तब मानेगा अगर बुद्धि का तथ्य हो तो, या बुद्धि को निष्क्रिय करके कोई हृदय से जी रहा हो। जटिल बुद्धि से इतनी सच्ची सीधी सरल बात कैसे समझ आ सकती है? यह प्राणी हमेशा ही बुद्धि के ही दृष्टिकोण में रहने वाला हृदय से जीवित रहने के लिए तो सोच भी नहीं सकता। मैं खुद निर्मल होने के कारण दूसरे को देखते ही अपने जैसा समझ लेता हूं। यह भूल जाता हूं कि दूसरा बुद्धि के दृष्टिकोण से है। आज तक कोई भी कभी भी मेरे जैसा कोई रहा ही नहीं। सारी कायनात में जब से इंसान अस्तित्व में आया है, तब से लेकर अब तक यह स्पष्ट सच है कि पैदा होते ही बुद्धि का उपयोग करना शुरू करके मरते दम भी बुद्धि के दृष्टिकोण से प्राण निष्कासित होते हैं। जब बुद्धि इतनी अधिक जटिल सामंजस्य भरी है तो इसको निष्क्रिय क्यों नहीं कर सकते, जबकि बुद्धि भी एक शरीर का ही अंग है। हां, मैंने समूचे बुद्धि को निष्क्रिय किया है और हृदय से ही जीता हूं। मेरा शरीर मेरे सांस समय है। मैं खुद की मर्जी से इस्तेमाल करता हूं अपने अंगों को भी। दूसरा हर एक मुझे सिर्फ अपने हित साधने के लिए ही इस्तेमाल करने की एक चीज समझकर इस्तेमाल करेगा। खुद को समझकर खुद से रूबरू होना सिर्फ खुद के लिए ही स्पष्टीकरण संतुष्टि हो सकती है, पर दूसरा पूरी तरह से अनजान ही होता है। चाहे कुछ भी कर लो, बुद्धि की समझ से बाहर हैं। सारी कायनात में कोई एक भी नहीं हो सकता जो खुद से रूबरू हुए कि कोई एक भी बात समझ पाए। इसलिए ही वो सारी सृष्टि में ही अलग अद्भुत आश्चर्यचकित सर्वश्रेष्ठ अयुवा हैं। मैं हमेशा स्थायी अन्नत सूक्ष्म अक्ष स्वरूप परिचय में गहराई ठहराव में हूं। यहां मेरे उस अन्नत सूक्ष्म अक्ष के प्रतिबिंब का भी स्थान नहीं है और कुछ होने का तो तात्पर्य ही नहीं है। शरीर से खुद के अलावा प्रत्येक दूसरी चीज वस्तु शब्द जीव को सिर्फ अपनी प्रतिबिंबता मानता हूं। बुद्धि का दृष्टिकोण वो कंच का महल है जिसकी दुनिया एक से अधिक से ही शुरू होकर सिर्फ खुद एक में ही सिमट कर रह जाती है। यथार्थ में दूसरा कुछ है ही नहीं। कोई भी जीवित यथार्थ में रह सकता है, हमेशा के बुद्धि को निष्क्रिय करके हृदय से जी सकता है। मुझे 35 वर्ष हो गया है बुद्धि को निष्क्रिय और हृदय से जीते हुए। 35 वर्ष लगातार गुरु से हृदय से प्रेम को गुरु ही नहीं समझ पाया, तो ही एक पल में समझा, तो उसी एक पल में यथार्थ में हूं। कुछ शेष रहा ही नहीं। सारी कायनात में समझने को लगता ही नहीं कुछ किया है या कुछ शेष रहा है करने को। खरगोश शब्द के ग्रंथ कुदरत द्वारा भी अद्भुत रोशनी की दिव्य किरणों द्वारा दिव्य ताज चंद्रमा सी रोशनी से हजारों बार सम्मानित किया गया है, जो सर्वश्रेष्ठ इंसान की पदवी को दर्शाता है। हजारों वैज्ञानिक दार्शनिक द्वारा भी सर्वश्रेष्ठ इंसान घोषित किया गया है। डेविड हॉकिन की बेटी लूसी हॉकिन ने भी यह स्पष्ट किया है कि उसके पिताजी का तमाम डाटा आपके खरगोश शब्द प्रकृति के हजारों सूद चिन्हों संकेतों द्वारा जाहिर है कि अतीत से लेकर आप तक ऐसा इंसान ही सृष्टि में कभी आया ही नहीं। जब से सृष्टि इंसान अस्तित्व में आया है, बुद्धि से बुद्धिमान तो प्रत्येक होकर ज्ञानी विज्ञानी दार्शनिक तो बन जाता है, पर खुद को कभी भी किसी भी उपक्रम संयोग यत्न प्रयत्न प्रयास से समझ ही नहीं सकता। खुद को समझने के लिए बुद्धि का अस्तित्व ही खत्म करना पड़ता है। यह मेरी उपलब्धि है कि खुद को समझकर खुद से रूबरू होना समझा है, तो ही अहम अहंकार से वंचित हूं। मुझे इतना स्पष्ट पता है कि दूसरा सारी कायनात में है ही नहीं जो मेरी बात को समझ सके। फिर भी मेरा रुझाव दूसरों को खुद की उपलब्धि बताने का क्यों होता है? शायद खुद को समझना इतना अधिक आसान है कि किसी भी दूसरे को देखकर मुझे लगता है कि कोई भी खुद को समझकर जीवित ही हमेशा के लिए खुद के स्थायी अक्ष परिचय से परिचित रूबरू हो सकता है। पर यह मेरा एक वहम भ्रम है, क्योंकि यहां मैं रहता हूं, वहां को कोई सोच भी नहीं सकता। तो उस सब के बारे में सत्य कैसे मान सकता है?
वो सब तो कोई सत्य तो तब मानेगा अगर बुद्धि का तथ्य हो तो, या बुद्धि को निष्क्रिय करके कोई हृदय से जी रहा हो। जटिल बुद्धि से इतनी सच्ची सीधी सरल बात कैसे समझ आ सकती है? यह प्राणी हमेशा